इस वक्त हम नौबहार नहर पर हैं और ये रेलवे ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन आ रही है सामने पीरेगढ़ रेलवे स्टेशन से। और किसी दौर में सिर्फ ये वाहिद पुल होता था ये नहर क्रॉस करने का। 1990 की दहाई में हम भी यहाँ से गुजरा करते थे। ये जो फट्टे और ये तख्तियाँ आप देख रहे हैं लगी हुई, इन पे से मोटरसाइकिल और साइकिल वगैरह गुजरा करते थे। हम भी वाले साहब के साथ जाया करते थे। और उसके बाद 1990 की दहाई में यहाँ पे दूसरा ब्रिज बन गया। हम दिखाते हैं जूम करके, वो सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये 1990 की दहाई में बना था। उससे पहले यही ब्रिज वाहिद ज़रिया था यहाँ से ये नहर क्रॉस करने का। और ये जो सामने से लाइन आ रही है ये इस तरफ क्रॉस करके, नहर क्रॉस करके ये सामने वाबडा कॉलोनी पीरेगढ़ में दाखिल हो जाती है। यहाँ से फर्नेस ऑयल पहुँचाया जाता था थर्मल पावर स्टेशन को, और उसी से आगे एक लाइन जाया करती थी खाद फैक्ट्री को। उसका जो ख़ाम माल है वो तरसील किया जाता था। बहरहाल अब थर्मल पावर स्टेशन तो बंद हो चुका है, अलबत्ता खाद फैक्ट्री का जो सामान है वो आजकल भी ट्रांसपोर्ट होता है। फिर 1990 की दहाई में शुरू में एक नया ब्रिज यहाँ पे बन गया कंक्रीट का, जैसे ये ब्रिज होता है ओवरहेड ब्रिज। तो ये मसाइल फिर काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पीरेगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि 1904 में तामीर किया गया था। जी ये दूसरा ब्रिज है नौबहार पर वाबडा कॉलोनी पीरेगढ़ के गेट के साथ, जो कि 1990 की दहाई के आगाज़ में बनाया गया। और हमें याद है कि जब मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे मेहमान आया करते तो हम उनको ये ब्रिज, रेलवे ब्रिज और ये ब्रिज दिखाने लाया करते थे। यहाँ के नहर के और इर्द गिर्द के जो देहात हैं ये फितरी मनाज़िर से महसूस हुआ करते थे। यहाँ पे अब ये दुकानें, मार्केट, रहाइश बन गई है। और हमें याद है हमारे बचपन में हम जब यहाँ आते तो इधर फालसे के, माल्टे के और आम के बागात हुआ करते थे। बहरहाल जो अर्बनाइजेशन हो रही है उससे अब पाकिस्तान के मुताबिक गाँव मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से एक ये पीरेगढ़ भी शामिल है। यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे और ये सीधी सड़क जो है वो स्टेशन की जानिब जाती है। जी ये तकरीबन आधा किलोमीटर आगे आके अब एक लेफ़्ट साइड पे हम टर्न लेंगे और जब यहाँ से टर्न लेते हैं तो तकरीबन 200 मीटर के बाद एक राइट टर्न लेंगे और वो सीधा हम रेलवे स्टेशन के गेट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ के आप मनाज़िर देखें, बच्चे खेल रहे हैं। ये अब पीरेगढ़ बस्ती में पहुँच चुके हैं हम और ये राइट साइड पे एक पगडंडी है जो कि रेलवे स्टेशन को जाती है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और स्टेशन पहुँच जाएंगे। और इस रास्ते से देखें ना, नन्हे बच्चे भी खेलने में मसरूफ़ हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं ये। और खूबसूरत प्लांटेशन यहाँ की गई है जो कि गुज़श्ता चंद सालों में की है, और दरख्त बड़े होके माशाल्लाह यहाँ पे एक पुरफ़ज़ा माहौल कायम कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन हम पहुँच गए हैं पीरेगढ़ रेलवे स्टेशन। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है। मुख्तलिफ़ रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ भी ये आर्च नुमा दरवाज़ा है। और यहाँ लेफ़्ट साइड पे कभी टिकट घर हुआ करता था, लेकिन अरसा दराज से यहाँ पे रेलवे की ट्रेन्स की आमद-ओ-रफ्त बंद है, जिसकी वजह से ये टिकट घर भी बंद हो चुका है। और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाते हैं तो हमारे राइट साइड पे ये ट्रैक जो है ये जा रहा है मुल्तान कैंट स्टेशन की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड पे है ये जा रहा है खानेवाला लाहौर की तरफ। ये देखें 1904 में ये स्टेशन तामीर हुआ और इसकी तख्ती जो है नस्ब है यहाँ पे डेट, और ये सतह समंदर से 413 फुट बुलंद है। इस तरफ दफातर हैं ट्रेन सुपरवाइज़र के, सब इंजीनियर सिग्नल के, और इस तरफ स्टेशन मास्टर्स का दफ्तर है। इस वक्त लाइट गई हुई है, अमला बाहर बैठा है, ताज़ा हवा के मज़े ले रहा है। सिग्नल इस वक्त रेड हैं। जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो हम आपको ट्रेन का मंजर भी दिखाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी बुलंद टावर नस्ब है जो कि रेलवे सिग्नल्स के लिए लगाया गया है। और मैं बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान में रेलवे का जदीद सिग्नल है ऑनलाइन सिस्टम, ये उसका मुल्तान में यहाँ पहला ये मॉडल स्टेशन बनाया गया था।
जी ये स्टेशन मास्टर साहब बता रहे हैं कि अभी तेज़ गाम की आमद का वक्त हुआ चाहता है 10 से 15 मिनट तक। इतने हम यहाँ कोई सनसेट की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और इतने में रेल भी तशरीफ़ ले आएगी। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ से सनसेट का पीरागार रेलवे स्टेशन से, और इसी को बेसिकली कैप्चर करने आज हम यहाँ आए थे। और आप इस तरफ देखें जी, ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और ये ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र। जी तेज़ गाम आ चुकी है पीरागार रेलवे स्टेशन पर। जी देखा आपने, फराटे भरती हुई ट्रेन गुजरी पीरागार रेलवे स्टेशन से इस वक्त, और ये सामने रेलवे स्टेशन की इमारत है। जी जी अली तारिक भाई आए हैं आज फर्स्ट टाइम हमारे इस पे। हमने आज फ़ोटो वाक का रेलवे स्टेशन का मैसेज डाला था ग्रुप में, लेकिन बड़ा शॉर्ट था, मैं आज फ्री था, मैंने कहा चलें कोई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें वीडियो बनाएंगे। और बहुत बेहतर जगह, यूनिक जगह हमारे पास बहुत सारी है। हाँ, मुल्तान में बहुत सी जगह हैं देखने वाली, तो आप शॉर्ट मेरे इल्म में नहीं था, आपने अभी जगह तो मैं। और मेरे साथ ये पड़ोसी हैं, पीरागार में ही रहते हैं, कारी साहब, और इनको भी नहीं पता था यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से ये पीरागार में रह रहे हैं। और हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश भी पीरागार की है, बचपन से आ रहे जा रहे हैं। और हमारे साथ आए हैं इश्तियाक बशीर साहब। इश्तियाक भाई, आप तो पहले आए हुए हैं इधर? नहीं, मैं आप भी नहीं आए इधर? नहीं, मैं नहीं आया। देखें जी, 3 मुल्तानी आज हमारे इस मैसेज की वजह से यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन्होंने ये 1904 में बना हुआ, जो तकरीबन 125 साल इसको हो गए बने हुए। जी जी, ये 1904 में रेलवे स्टेशन बना था अंग्रेज़ दौर में। और जब मुल्तान कैंट से निकलें तो इस तरफ खानेवाल लाहौर की तरफ ये पहला स्टेशन हुआ करता था। अब तो मुल्तान सिटी स्टेशन बन चुका है, सॉरी ये इस पे जो न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ट्रेन नहीं रुकती और यहाँ भी स्टॉप ख़त्म हो चुके हैं। और इससे अगला स्टेशन उस जानिब खानेवाल की जानिब जाएँ तो टाटेपुर रेलवे स्टेशन आता था, उसकी भी हमने फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है 2016-17 में, और बदकिस्मती से उसको भी गिरा दिया गया, उसकी बिल्डिंग ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फिर रियाज़ाबाद आता है, और फिर मज़ीद आगे एक और स्टेशन था, उसको भी गिरा दिया गया है। बहरहाल ये जो कुछ पुराने स्टेशन थे जहाँ पे स्टॉप नहीं थे, उनको अब ख़त्म कर दिया गया। ये यूँ बचा हुआ है कि यहाँ से एक लाइन जाती है थर्मल पावर स्टेशन, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में दिखाया। पावर स्टेशन को एक फर्नेस आई लेके जाया करती थी, इसके अलावा खाद फैक्ट्री जाती थी, और खाद फैक्ट्री तो अभी ख़ाम माल जाता है और वहाँ से खाद बन के आगे फिर ट्रांसपोर्ट होती है। और उस हवाले से ये काफ़ी अर्निंग था स्टेशन, क्योंकि कमर्शियल उसमें आ जाता था, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी अर्निंग होती थी। हमें याद है बचपन में हम सुनते थे यहाँ कोई रेलवे का बहुत बड़ा कोई हादसा भी हुआ था, खैर हम तो उस वक्त नहीं देख सके थे, लेकिन सुनते हैं। तो बहरहाल, और यहाँ पे जो नया जदीद रेलवे सिग्नल सिस्टम है अभी दोस्तों को दिखाते हैं। तो मुल्तान में ये पहला मतलब इसको बनाया गया एक्सपीरियंस के तौर पे, और मॉडल स्टेशन है ये। तो देखते हैं, अगर स्टेशन मास्टर साहब हमें इजाज़त देते हैं तो दोस्तों को हम वो रेलवे सिग्नल भी दिखाते हैं। पीरागार रेलवे स्टेशन पे अंग्रेज़ दौर की एक और यादगार है, ये हैंड लैम्प है। इसमें दिया जला करता था जो कि ट्रेन को सिग्नल वगैरह देने के काम आता था। अब वो दिए वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया, अब इसमें बैटरी लगा के इसमें लाइट लगा दी गई है। ये देखें, ये ग्रीन सिग्नल हो गया ट्रेन के आने का। सिंगल ही लाइट है इसमें, सिंगल लाइट है। और यहाँ पे रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम भी जदीद हो गया है। पहले जो वो बाटल, वो कौन सा था, नील बॉल होता था, वो ख़त्म हो गया है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे हैं। थैंक यू। ये स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर ही बत्ती गोदाम है, उसकी पुरानी बिल्डिंग है, आप देखें। और यहाँ पे ये यहाँ पे आग जलाया करती थी कमरे को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और यहाँ आग जलाते थे और गर्माइश अंदर कमरे में पहुँचती थी। ये देखें बत्ती गोदाम, यहाँ अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन अब चूँकि वो सिस्टम ख़त्म हो गया तो वो चीज़ें भी यहाँ से चली गई हैं। ये देखें पुराना आर्किटेक्चर, और इसका बरामदा देखें जिसमें ये लकड़ी का शेड है और ये पटरी का इस्तेमाल बतौर पिलर किया गया है।
ये इसकी बिल्डिंग के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे पुराना तर्ज तामीर अभी भी झलक रहा है। ये खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियाँ, उनके आगे लगी सलाखें लकड़ी और शीशे से खूबसूरत काम किया गया है और ये कदीम तर्ज तामीर को शो करती हैं। जी नाज़रीन, आज के विज़िट का मकसद था कि यहाँ पे हम सनसेट की फ़ोटोग्राफ़ी करें और इस हेरिटेज को भी दिखाएं और साथ साथ दोस्तों को पैगाम दें कि आपके इलाके में, आपके कुर्ब जवार में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारे मुल्तान की सराउंडिंग में एक प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा, जो कि 1904 में बनाया गया। अगर आप पीर गाब आएँ तो यहाँ पे नौबहार नहर है, रेलवे स्टेशन है, कुछ मज़ारात भी हैं, पुरानी मसाजिद भी हैं। तो आप आएँ और इस एरिए को एक्सप्लोर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।